Student, myself Preeti Kohli will be continue chapter 4 in civics, key features of a democratic government. Yesterday we have discussed about what is a democratic government. Today we will continue this topic. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है या जो गणतंत्र है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इसीलिए इसका जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो पावर ऑफ द पीपल है। डिफरेंट फिलोसफर्स या डिफरेंट जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी डिफरेंट तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। Aristotle defined democracy as a government of many. अरिस्टोटल ने डिफाइन किया है डेमोक्रेसी को कि ये गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों की सरकार है। लॉर्ड ब्राइस डिफाइन डेमोक्रेसी एज इट is a government in which the will of majority of qualified citizens rests. लॉर्ड ब्राइस ने डिफाइन किया है कि जो ये गवर्नमेंट है ये मेजॉरिटी और क्वालिफाइड सिटीजन्स की गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जितने भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट किए गए वो प्रॉपर हैं, बिल्कुल ठीक है, जो लाइफ के तरीके के बारे में है वो बिल्कुल सही हैं और ये प्रिंसिपल्स या इक्वल फ्रीडम और इक्वल राइट पर बेस्ड होती है। और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो किसी भी रेस, रिलीजन, सेक्स, ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड हैं, वो सभी लोग इक्वल हैं, उन्हें इक्वल राइट्स दिए गए हैं। ए डेमोक्रेटिक government refers to a representative government in which people of a country do not participate directly but their elected representative take decision for them. यहाँ पर जो भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इलेक्ट करती है और डिसीजन लेती है। ये डायरेक्ट जितने भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी इनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो हमारे लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं। जो ये पार्टी है वो विन होती है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीतती है लेजिस्लेचर में और मेजॉरिटी जो है फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। बट एट द टाइम वन सिंगल पार्टी डज नॉट क्लियर अ गेट मेजॉरिटी। अगर मान लीजिए किसी एक पार्टी का जो उनका वो मेजॉरिटी है उसको वो क्लियर नहीं हुआ है तो वहाँ पर कई पार्टीज़ मिलकर उसको ज्वाइन करके आपस में ज्वाइन करके एक गवर्नमेंट बनाती हैं। इसे हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। अल्टरनेटिव द पॉलिटिकल पार्टीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स कैन फॉर्म द गवर्नमेंट इफ इट रिसीव्स द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। इसी तरह से जो पार्टीज़ हैं माइनॉरिटीज़ में वो फॉर्म करती हैं अपोजिशन को। इट मीन्स कि वो विरोधी पार्टी का काम करती हैं और ये अपोजिशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट में प्ले करते हैं। ये बोथ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन मीन कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दोनों का मतलब ये है कि दोनों मिलकर लोगों के साथ कोऑपरेट करें और उनके वेलफेयर में काम करें। The government cannot ignore the opinion of the opposition and it is the duty of the opposition to support measures and policies that benefit the country. इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो इग्नोर नहीं कर सकती ओपोजिशन को और यहाँ पर ये उसका ड्यूटी बन जाती है कि जो ओपोजिशन पार्टी जिस मेज़र पर उनको पॉलिसीज़ पर बता रही है तो उसको वो सपोर्ट करें। फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को के पीछे होते हैं उसको सफल बनाने में। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम्स सक्सेसफुल ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डिफरेंट सेवरल फैक्टर्स के द्वारा ही सफल बन सकती है, जैसे पीपल पार्टिसिपेशन, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस।
and by resolving conflicts. People's participation, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये किसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी की. दे पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्शंस, वे इलेक्शंस के द्वारा पार्टिसिपेट करते हैं. पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज नॉन एज द टेन्योर और टर्म ऑफ द गवर्नमेंट. इसे हम टेन्योर या टर्म बोलते हैं गवर्नमेंट का. अ गवर्नमेंट इज फॉर्म फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. जो गवर्नमेंट है वो एक फिक्स पीरियड पर तक होती है. दिस पीरियड डिफर फ्रॉम कंट्री टू द कंट्री. ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से डिफरेंट पीरियड होता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स्ड किया हुआ है 5 ईयर्स के लिए, जबकि यूएसए में 4 ईयर्स के लिए है. एक बार गवर्नमेंट ने उसको इलेक्ट कर दिया तो उसे अपने टर्म को, इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर 5 ईयर्स है तो उसको टर्म को 5 ईयर्स तक कंप्लीट करना होगा. और यूएसए में 4 ईयर्स तक है तो उसको 4 ईयर्स तक कंप्लीट करना होगा. इफ द पीपल आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, अगर मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट से लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो वो दोबारा से रीइलेक्ट करते हैं उसी सेम गवर्नमेंट को. अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं उसके वर्क से तो वो उस गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग इलेक्शन पीपल रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस इन अ डेमोक्रेसी. इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल थ्रू रेगुलर इलेक्शन. इस तरह से जो पावर है लोगों की वो गवर्नमेंट के ऊपर, उसको हम इलेक्शन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं. पीपल यूज वेरियस मेथड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक मीटिंग, धरना, स्ट्राइक्स, रैलीज एंड सिग्नेचर कैंपेन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. इस तरह से ये गवर्नमेंट की अटेंशन अपनी तरफ लाते हैं. पीपल जो है वो मीडिया के द्वारा भी अपने दुख को प्रकट करते हैं. न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रेडियो है, टीवी चैनल्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि उनका वर्क किस तरह से किया जा रहा है, उनके द्वारा वर्क. न्यूज़पेपर पब्लिश आर्टिकल अगेंस्ट केस of corruption and injustice. Radio and television present a direct relay broadcast and interview with ministers, view of the candidates contesting election and the manifestos of political parties. इस तरह से ये प्रूव होता है कि जो मीडिया है वो इफ़ेक्टिव होती है और वो इलिटरेट लोगों को या शिक्षित लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है. सिनेमास के द्वारा भी हाईलाइट किया जाता है जो हमारी सोशो इकोनॉमिक जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं, सोसाइटी को और लोगों को अवेयर कर सकते हैं ताकि लोगों के बीच में भी अवेयरनेस या जागरूकता फैला सकते हैं.